हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्या दिख रहा है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और आज सुबह जो हम गैप डाउन खुले हैं ग्लोबल सेंटिमेंट को देख करके, ग्लोबल सेंटिमेंट में भी अगर आप कहें तो मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया में देखने को मिला ओके इस वीकेंड, हालांकि इस वीकेंड सैटरडे तो शांति थी, जो ये संडे को बवाल मचा है उसकी वजह से हम एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुए हैं और फिर वहाँ से जो फर्स्ट क्लास रिकवरी आई है। और फ्राइडे को ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि इतने बड़े गैप डाउन से हम कुछ खुल सकते हैं, कुछ ऐसा सेंटीमेंट कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था जिसकी वजह से हम ये सोचें कि वेस्ट एशिया में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आते हुए नजर आएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, क्या आज शाम को कोई फ्रेश अटैक बन सकता है उसके बारे में हम समझेंगे, क्या यूएस जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनका क्या कहना आ रहा है, ओके वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको हम समझेंगे, सारी चीज़ को समझेंगे। और कल के लिए प्लान, कल एक्सपायरी है, क्या लेकर के जाना है उसको समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस मत कीजिएगा, एक एक डिटेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो समझने की कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। और पूरे मार्केट जब आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट रेड में है, स्टिल यूएस फ्यूचर्स रेड में है और उसके बावजूद हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे रीज़न, ओके उन सब को हम डिकोड करने की कोशिश करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देख क्या है कि बेल आइकन प्रेस करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत जा करके उस वीडियो को देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लाइंडली किसी के भी व्यू पर, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी के भी व्यू पर आपको प्लान नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। ओके, आपको अपना एनालिसिस करना होगा, सीखना है, लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करना है तो अपना एनालिसिस भी करना होगा। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, मैं सीबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, तो इस वजह से भी आपको पूरी तरीके से मेरे व्यू पर रिलाई नहीं करना है, आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपके पास हो तो वो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट भी करा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या लेकर के गए हम फ्राइडे को और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है, देखिए वीकेंड था तो बड़ी क्वांटिटी तो नहीं लेकर के गए और जिस हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग थी, और मेरा मानना ये था कि 190 180 के ऊपर स्टिल क्लोज हो जाए तो हम यहाँ पर गैप अप का प्लान करेंगे, पर मार्केट की क्लोजिंग होती 200 के ऊपर है, बहुत पॉजिटिव साइन था, डी हाई के आसपास क्लोजिंग हुई और इसको देखते हुए हम यहाँ से कैरी करके गए। हालांकि वीकेंड था तो कम क्वांटिटी लेकर के गए, ओके, पर आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है, सबको पता है क्या रीज़न था जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे, क्या सेंटीमेंट आज के बने उसको भी हम समझेंगे। पर कहने का मतलब क्या है कि भाई मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद आज एक बड़ा गैप डाउन खुला, ओके, और मार्केट जब गैप डाउन खुला तो हमें लॉस देखने को मिला, ओके, और पार्ट ऑफ ट्रेडिंग हमें लॉस को बुक किया, बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हालांकि आज अगर आपने बुक नहीं किया होता तो आप स्टिल इन ग्रीन होते, पर कहने का मतलब क्या है कि नहीं, लॉस होता है उसको बुक करिए, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, इंट्राडे कर रहे हैं, ओवरनाइट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता है नीचे मार्केट तो आपका तो ऑप्शन लगभग ज़ीरो ही हो जाता है क्योंकि कल तो एक्सपायरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए। ओके, पर हमारा सुबह ही कमेंट्री था, अगर आप मेरे ग्रुप पे जाकर के देखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बोल दिया था कि नहीं, आज मार्केट में अगर हम ग्लोबल मार्केट के कंपेयर में जो हमारी गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है उसके कंपेयर में अगर आज हम अच्छा गैप डाउन, मतलब कहने का मतलब कम गैप डाउन के साथ ओपन हुए तो एक चांसेस है कि हम एक बड़ा रिकवरी भी देखें। ठीक है, हालांकि ये दोनों रिलेटेड नहीं है, पर कहने का मतलब ये था कि हमारा मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट से रिलाई नहीं कर रहा है, ग्लोबल मार्केट बहुत चल चुका है, अपना मार्केट में परफॉर्म नहीं किया था। ओके, और कॉस्पी, ताइवान जैसे ही इंडेसेस जो गिर रहे हैं वो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है, निफ्टी आई टी के लिए पॉजिटिव है, तो हम रिकवर कर सकते हैं। और आज निफ्टी आई टी जाकर के देखिए 3% के आसपास ग्रीन में चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक लग रहा था कि सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, और ये मैंने मार्केट ओपनिंग से काफ़ी पहले बोल दिया था, लगभग 8:45 बजे के आसपास, अगर आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हैं तो। ठीक है, देखिए
टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने का तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलेगी, उल्टा सीधा डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ओके। और मार्केट में देखिए रिकवरी आई, फर्स्ट क्लास रिकवरी आई, ओके। अब किसी ने अगर लेवल बेस पे किया है तो वैसे भी पैसा बनाया होगा, पर हम तो अब इंडिकेटर बेसिस पे करते हैं। और आज इंडिकेटर ने 4 से 5 ट्रेड किए हैं और फर्स्ट क्लास ट्रेड दिए, ओके। 4 ट्रेड तो मैं बुक करके मैं बिल्कुल बाहर हो गया था, हालांकि अभी मैंने इंडिकेटर देखा नहीं है, शायद मुझे लग रहा है 5 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। नो एसएल, ओके, कोई एसएल की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ट्रेंडिंग है और फर्स्ट क्लास मूव मार्केट ने दिया है, ठीक है। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर ज्वाइन करिएगा सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। इंडिकेटर मिल जाएगा फर्स्ट क्लास तरीके से, हर मार्केट सिनेरियो उसमें डाला हुआ है। हालांकि एक अपडेट और आना है, ओके, और वो अपडेट बहुत ही पावरफुल होने वाला है, फिर इस इंडिकेटर को कोई भी नहीं रोक सकता। हर सिनेरियो में ये निफ्टी के लिए बेस्ट और एक्सक्लूसिव होने वाला है, ठीक है, निफ्टी ऑप्शंस के लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये था आज के मार्केट का हाल। फर्स्ट क्लास पैसा बनाया, जितना लूज़ किया था BTST में उससे ज़्यादा बना लिया है, ठीक है। क्वांटिटी कम थी, अब पहली ट्रेड में हमें इंडिकेटर के थ्रू 50 पॉइंट मिले थे, और आपको पता है इंट्राडे में तो क्वांटिटी हैवी लगती ही लगती है, BTST में कम ले जाते हैं, कोई गैम्बल थोड़ा ना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो ये तो था आज के मार्केट का हाल। बाकी आप एक चीज़ समझ के देखिए अपना मार्केट जो है ना, उसका प्राइस एक्शन फ्राइडे तक काफ़ी बेटर था। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा तो हमने एक बढ़िया क्लोजिंग दी थी, हम 24,200 के ऊपर एक तरीके से क्लोज हुए थे, और आप ये देखोगे एक रेंज जो बन रहा था उस रेंज के ऊपर हम क्लोज हुए थे, तो एक बढ़िया सेटअप बना था। इस बेसिस पर हम गैप अप का प्लान भी करके गए, ठीक है। और सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी, डेटा पॉजिटिव था, क्रूड डिक्लाइनिंग था, ठीक है। FIs की पोजीशन कल शाम को आई थी, मतलब फ्राइडे शाम को, तो वो भी पॉजिटिव थी। तो ये सारे केसेस बनते हैं गैप अप के लिए, इसलिए हम लेकर के गए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो आज के मार्केट का हाल आपने समझ लिया। अब हुआ क्या, देखिए इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरनाइट यानी संडे रात को क्या देखने को मिला, देखिए यूएस ने, अब हालांकि किसने स्टार्ट किया ये तो क्लियर है नहीं, ठीक है। यूएस ने ईरानियन साइड लगभग 140 से ज़्यादा साइट्स थी, उस पर हमले किए लगातार, डजन्स ऑफ दी स्ट्राइक्स, मतलब अटैक किए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक किए हैं, ओके। ओवरनाइट काफ़ी बड़ा अटैक देखने को मिला, ठीक है। पर इसके जवाब में ईरान चुप तो नहीं बैठेगा। यूएस बेसिस जहाँ से लॉन्च हो रहे थे वहीं पर ईरान ने भी अटैक किया, जैसे बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ओके, यूएस की बॉम्बिंग के बाद, ओके। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, आज सुबह एक न्यूज़ आती है कि भाई देर रात को कल न्यूज़ आती है कि न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स ईरान के अगेंस्ट की गई है, ठीक है, यूएस ने लॉन्च किया है, ओके। फिर सेंटकॉम के हवाले से सुबह खबर आती है कि भाई नई वेव ऑफ स्ट्राइक जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर देखते हुए मिली, ओके। और वहीं ईरान यहाँ पर कह रहा था कि भाई जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है, पर यूएस यहाँ पे इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है, ओके। तो ये सारी डेवलपमेंट हमें मतलब कल के दिन वीकेंड की हवाले मतलब ये चीज़ें देखने को मिली, ओके। और क्या आज फ्रेश अटैक हो सकते हैं, देखिए इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, इसके बारे में किसी को भी क्लियर नहीं है, ओके। हालांकि सेंटकॉम का ये जो मैसेज आया उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेश अटैक अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने जो बोला कि हमारी जो फाइनल और थर्ड वेव थी वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद से कोई फ्रेश अटैक हमें ईरान की तरफ से नहीं देखने को मिला, ठीक है। और देखिए इसका पूरा हिसाब आपको यहाँ पर ब्रेंट क्रूड दिखाएगा। देखिए ब्रेंट क्रूड जो है हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है, सुबह जाकर के देखिएगा लगभग 4.25% के आसपास तेज़ी में देखने को मिल रहा था ब्रेंट क्रूड, और अभी आप देखेंगे तो लगभग 2.5% की तेज़ी इसमें फिलहाल रह गई है, ठीक है। तो यानी ये अपर लेवल से यानी 78-79 के अप्रोच जो था वो वहाँ से करेक्ट होता हुआ नजर आया। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, इसलिए अपना मार्केट इतना अच्छा ग्रीन में हुआ, और जो रेड में है उनकी रेडनेस थोड़ी सी घट गई है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। और इसी बीच ट्रम्प का एक स्टेटमेंट भी, हालांकि ये अटैक से पहले का ही स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, और उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि अगर आप मेरे पर अटैक करना चाहते हैं, हालांकि अब ट्रम्प वहाँ के लिए एक मोस्ट वांटेड पर्सन है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला है, शायद डर के हैं, पता नहीं क्या, उन्होंने ये बोला अगर आप मेरे पर अटैक करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट यानी इन केस दैट मी, ओके, अगर आप मेरे पर अटैक करना चाहते हैं तो आपके पास 100 मिसाइल्स जो हैं लोडेड हैं, लॉक्ड हैं,
ओके, और पूरी तरीके से एक तरीके से ख़त्म कर देंगे ईरान को। ओके, इस स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला है कि सिक माइंड वाले लोग रहते हैं ईरान में, और कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नहीं अच्छे मतलब अच्छे लोग हैं, ओके, ईरान के भी लोग अच्छे हैं, पर अब पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता, ठीक है। और डॉलर इंडेक्स, इस चीज़ के आपके बारे में बताऊं, 101 के आसपास सुबह ट्रेड कर रहा था, हालांकि अब यहाँ से डिक्लाइन देखने को मिल रही है और बहुत कम अब यहाँ पर रह गया है, मतलब गिरता हुआ नज़र आ रहा है बहुत, मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिक्लाइनिंग थोड़ी सी घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है, वो वहीं सस्टेन है। 101 के नीचे है, ये बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। इससे मेटल जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा बहुत तेज़ी में दिख रहे हैं, और इससे ये चांसेस बढ़ रहा है कि भाई रेट हाइक जो है वो फिलहाल ना देखने को मिले। देखिए आगे FOMC की मीटिंग्स वगैरह आएंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, पर इसका 101 100 के नीचे टिकना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की इन्फ्लेशन को भी बताएगा कि भाई मंदी तो नहीं आ रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मार्केट ग्रीन में नहीं है, रेड में चल रहे हैं, स्टिल अपना मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप देखिए, कॉस्पी आपको दिख रहा होगा, कॉस्पी आपको रेड में दिख रहा है, शंघाई आपको रेड में दिख रहा है, ओके, ताइवान आपको रेड में दिख रहा है, ओके। उसके बावजूद हम ग्रीन में कन्वर्ट हुए हैं, ये अपने लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, ओके। ये हालांकि आप ये समझ के चलिए कि ये AI स्टोरी थी, AI थीम पे यहाँ पे काम हो रहा है, तो बूम देखने को मिला है, बहुत तगड़ा बूम देखने को मिला। हालांकि अब करेक्शन आ रहा है, पर अपना मार्केट हब लोअर लेवल से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रक्चर बेटर दिख रहा है, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए US फ्यूचर्स, हालांकि देखिए फ्राइडे को US फ्यूचर्स भी ग्रीन, मतलब US मार्केट भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। आप देखेंगे डाउ जोन्स आपको ग्रीन में दिखेगा, आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो नेस्डेक भी आपको ग्रीन में दिखेगा, तीनों बेंचमार्क्स ग्रीन में थे, किसी को भी आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और US फ्यूचर्स अगर आप आज देखेंगे तो आपको रेड दिखेगा, ओके। नेस्डेक तो काफ़ी ज़्यादा 1% से 1% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हालांकि डाउ जोन्स यहाँ पर फ्लैट है, ओके। और S&P 500 अगर आप देखेंगे तो लगभग 1/4 के आसपास नेगेटिव दिख रहा है, ठीक। चलिए आप देखते हैं क्या था FIS का डेटा, जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया, काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला, और इस जुलाई सीरीज़ में अब फाइनली हम कैश मार्केट में बाइंग देख रहे हैं FIS की। और फ्राइडे का डेटा तो काफ़ी अच्छा था, देखिए जो सेलिंग नंबर आया करता था वो अब कुल मिलाकर के बाइंग नंबर बन रहा है। कैश मार्केट में अच्छी बाइंग थी FIS के द्वारा, DIs की अच्छी बाइंग थी, इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मार्केट इस तरीके से रेड में खुलेगा, ओके। और आप मेरे पे ब्लेम करते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्यूचर्स में भी देखिए आप, निफ्टी में भी 1000 करोड़ के आसपास, और निफ्टी बैंक में भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखिए, तो बहुत अच्छा गेन देखने को मिला है, ठीक है। अब हमें करना कैसे प्लान, देखिए मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ग्रीन में दिख रही हैं, और मार्केट का रिकवर होना ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। हमारे लिए US मार्केट कैसा चलेगा वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि भाई क्रूड कैसे चलता है। क्रूड अगर लगातार गिर रहा है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना मार्केट कल के दिन बढ़िया गैप अप खोल सकता है, लगातार गिरना चाहिए। 78 पर है तो 76 जाए, 75 के नीचे है, बहुत बेनिफिशियल होगा। और देखिए जिस तरीके की मार्केट की क्लोजिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से ऐसे केस में 24,200 220 के ऊपर क्लोजिंग होना, और अगर आप देखेंगे स्टिल परसों के हाई के आसपास क्लोजिंग हो रही है, बहुत बेनिफिशियल है और बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है। ऐसे केस में आपको गैप अप का ही प्लान करना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी गैप डाउन नहीं दिख रहा है, ठीक है। पर देखिए ओवरनाइट क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। पर ये निश्चित है कि अगर आज की तरह हुआ या आज मतलब जो कल वीकेंड पे हुआ उससे थोड़ा कम हुआ, तो उस केस में भी हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी। पर एक्सपायरी है, कुछ भी पॉसिबल है, तो बड़ी क्वांटिटी नहीं लेकर के जाएंगे, और जो भी लेकर के जाएंगे देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। और डे एंड पर देखिए मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं क्या लेकर के जा रहा हूँ और डेटा कैसा दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से जा करके, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।